तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और जीतने के लिए क्या करना है, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी गांव के युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उन सबसे आग्रह है कि कल आप एक मीटिंग करें और आने वाली एक डेट तय कर लें। जिला अध्यक्ष जी गाड़ी में, मैं मोटरसाइकिल पे आगे रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ, कम से कम 100 मोटरसाइकिल, और गाड़ी में प्रत्याशी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वो गाड़ी में बैठेंगे। हम एक चेतना रैली सब लोगों को आग्रह करेंगे कि 26 तारीख को चुनाव है, आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में सहयोग करें और आने वाले विकास में आप योगदान दें। ऐसी एक रैली में निकालना चाहता हूं, उसका समय और डेट अभी हम बैठ के तय करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। तो बिल्कुल आपने सुना देशराज वर्मा जी को, जो उमरेन पंचायत समिति के संयोजक हैं और उमरेन पंचायत समिति के 27 वार्डों में लगातार वो जा रहे हैं। इस समय वार्ड नंबर 25 में हैं। देशराज जी कितना कॉन्फिडेंट हैं 26 तारीख को क्या होगा? 26 तारीख को कमल खिलेगा? सर आप मेरे साथ शायद आप काफी जगह गए हैं और मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूं अपने आप में, पूरा विश्वास है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा पंचायत समिति उमरेन में, पूरा विश्वास है मुझे। मैं पत्रकार महोदय से भी आग्रह करूंगा, 3-4 जगह भाई साहब का मेरी भेंट हुई। आप देखो जहां मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, जूली जी मेरे भाई तो हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यालय खाली है और भारतीय जनता पार्टी के, कल 27 नंबर में था, उसके बाद 16 नंबर में, 5 में, 9 में, मतलब 3-3 हजार की भीड़ आ रही है हमारे कार्यालय पे। तो ये क्या है? सब युवा बुजुर्ग मोदी जी और भाजपा की नीतियों से सब प्रसन्न है और हमारे पूर्व शासन था वसुंधरा राजे जी का, उनकी नीतियों से प्रसन्न है। तो सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं और निश्चित है कि हम प्रधान बनाएंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि गांव के विकास की बात है, शहर का चुनाव हो चुका है, विधानसभा का चुनाव हो गया, अब ये 2 से 2.5 साल बचे हुए हैं। जी, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले मुद्दा मैं आपको एक आग्रह करूंगा कि इस अलवर ग्रामीण से हमारे मंत्री महोदय हैं और मंत्री महोदय का डिपार्टमेंट भी श्रमिक मंत्रालय है। श्रमिक कार्ड प्रॉपर, जिन गरीब लोगों को श्रमिक कार्ड नहीं बन रहा, इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा। दूसरा, दलितों पे अत्याचार राजस्थान में सबसे ज्यादा, पूरे भारत में है तो राजस्थान में हो रहे हैं और राजस्थान में नंबर 1 जिला अलवर है। अलवर में दलितों पे कितना अत्याचार हो रहे हैं। आप रामगढ़ के अंदर देख लीजिए, नाहरपुर में एक ठाकरों की लड़की को, बेचारी को 8 साल लड़की को बलात्कार कर दिया। ये क्या है? ये सुते हुए आदमी की गर्दन काट देते हैं, ये क्या है? तीसरा, आज किसान कितना परेशान है, डीएपी की लाइन लग रही है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा। किसान डीएपी नहीं मिलेगा तो सरसों कहां से पैदा करेगा? सरसों नहीं होगी तो देश का विकास में कितना कैसे होगा? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, पहले 35 रुपए मिला करता था, अब राहुल गांधी जी आए, मेरे अच्छी तरह याद है, राहुल गांधी जब यहां मालाखेड़ा में आए तो भाषण दिया, बोले मैं 10 गिनूंगा किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। किसानों ने बेचारों ने किस्त भरना छोड़ दिया। क्यों? कि भाई महारानी, इटली महारानी का लड़का घोषणा कर गया 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा, बेचारों ने किस्त नहीं भरी, वो किस्तें टिबल हो गई, अब वो बोझ बढ़ गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। तो ऐसे ही झूठी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी इनको। और मैं तो ये कहूंगा कि युवा बुजुर्ग किसान जितना कांग्रेस शासन में दुखी है, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। बहुत सारे मुद्दे। तो इस बार आप कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से जी आप प्रधान बनाने जा रहे हैं और अलवर से जिला प्रमुख भी बीजेपी का बन सकता है, क्योंकि आप जिला के उपाध्यक्ष हैं। जी, मैं दोनों बातें फिर पुनः बताऊंगा। प्रधान तो बनेगा ही, उमरेन पंचायत समिति का प्रधान तो निश्चित है, उसको रोकने वाला नहीं है। और रही उसके जिला परिषद की, जिला परिषद के लिए भी मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछली बार भी शासन में कांग्रेस का था तो हमारा जिला प्रमुख बना, बीजेपी में था तो फिर हमारा बना। तो ऐसा नहीं है, जिला प्रमुख तो निश्चित है, उसमें को रोक, वो तो सारे हमारे आ रहे हैं जीत के। कांग्रेस का तो कैंडिडेट जीत ही नहीं रहे और उमरेन पंचायत समिति में 5 से 6 जीतेंगे कांग्रेस के, मुश्किल से। ये कूद रहे निर्दलीयों पे, निर्दलीय भी इनके साथ नहीं जा रहे सर। मंत्री अपने पुत्र वधु को आरएएस बना रहा है, साले की बेटी को आरएएस बना रहा है। आरएएस को जो राजस्थान की प्रशासनिक सबसे टॉप सेवा है, उसको तो इन्होंने तोड़ मरोड़ के पटवारी से नीचे कर दिया। आप मंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के बेटा की बहू, खुद का बेटा, साले की लड़की, साला का बेटा, 8 व्यक्ति एक परिवार में आरएएस बन गए। ये कोई तरीका है? रीट की परीक्षा का आयोजन किया गया, रीट की परीक्षा का पेपर आप समय पर नहीं पहुंचा रहे हो, व्यवस्थाएं सही नहीं है कि बेचारा
बेरोजगार आदमी है, उसका गांव या शहर में उसका होना चाहिए। अलवर का रहने वाले व्यक्ति को जोधपुर दे दिया, जयपुर दे दिया, सवाई माधोपुर दे दिया, तो ये क्या हुआ? ये बेरोजगारों को छलावा ही तो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। वंचित वर्ग, खासतौर पे दलित समाज के जो एट्रोसिटीज लगातार हो रही हैं जी। पिछले 6-8 महीने से मैं भी कवर कर रहा हूँ अलग अलग जगह जाके, क्या आपको लगता है कि जो प्रशासन और का इकबाल दिखना चाहिए पुलिस का, प्रशासन का, वो कितना दिख रहा है? सर, पुलिस प्रशासन कांग्रेस की मान रहा है, कांग्रेस का मंत्री जी या कांग्रेस के विधायक कह देता है उसकी मान रहा है। मैं आपको एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं, वसुंधरा राजे जी का शासन था, उस दौरान दलितों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं हो रहे थे। और एक सबसे बड़ी बात, आप भी पत्रकार महोदय बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, जब से केंद्र में मोदी जी का शासन आया है, क्या देखा है कभी आतंकवादी हमला? कभी देखा है बम विस्फोट हुआ हो? कभी देखा रेलवे उड़ा दी गई हो, रेलवे स्टेशन उड़ाया गया हो? क्यों नहीं हुआ ये? क्यों? कि हम स्पष्टवादी, स्पष्ट विचारधारा के व्यक्ति, सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे देशराज वर्मा जी, जिन्होंने कई जन मुद्दों की बात कही है, और खासतौर पे जो शासन और प्रशासन के अंतर्गत जो मामले आते हैं, खासतौर पर दलित वंचित समाज के जो मामले, एट्रोसिटीज के जो मुद्दे हैं, उस पर भी वो सरकार और प्रशासन को घेर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा गांव की सरकार बनाने का है, जहां सड़क, पानी, बिजली, जमीन के मुद्दे, किसान के मुद्दे, कृषि के मुद्दे, खाद के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर भी अब नरेश जाटव हैं, उन जैसे उम्मीदवार लगातार अब आवाम के बीच जाएंगे, और 26 तारीख को क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ की जनता एक नया रुख बना चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी हैं, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है 26 तारीख को क्या रुख बदलेगा, एक नई तस्वीर, कमल का फूल खिलेगा? मुझे तो सारी जगह कमल का फूल ही कल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है जी, आपने अपने भाषण में कहा भी, और जहां भी मैं तो जाता हूं मुझे कोई दूसरी पार्टी सामने नजर ही नहीं आ रही है जी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने तो जो भी पार्टी है वो सब पार्टियों ने अपने आप को सिलेंडर मान लिया है, और कमल का फूल ही चुनाव जीत रहा है। और 26 तारीख को जो भी वोट डलेंगे उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 29 तारीख को रिजल्ट आपको बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाने हम जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर कृष्णा खंडेलवाल जी हैं, आप महिला हैं, खुद आप घूम रही हैं काफी जगह, मैंने देखा है, लगातार आप लोगों के बीच में जा रही हैं। महिलाओं का क्या रुख लग रहा है, खासतौर ग्रामीण महिलाओं का? देखिए, महिलाएं अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं जी। जहां भी निकलती है वो सेफ नहीं है, हर जगह या तो चेन स्क्रेचिंग हो रही है, या फिर उनके साथ छोटे छोटे, आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप चल रहे हैं। तो इसलिए महिलाएं भी चाहती है कि कांग्रेस सरकार बहुत ज्यादा अति कर रही है, इनको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए महिलाएं सबसे आगे हैं, भाजपा को वोट देंगी और भाजपा का नेता चुनकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इन तीनों वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात कही है, नरेश जाटव ने भी अपनी बात कही थी। अब वक्त है 26 तारीख को कि कौन कमल का फूल खिलाएगा और कौन जिताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से रुख दिख रहा है मदनपुरी का और अलवर की उमरन पंचायत समिति का, मुझे लगता है कि जो कमल के फूल की बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उन्हें शुभकामनाएं देने की बात कही जाए। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के से मदनपुरी गांव से, और लगातार हम इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे। इजाजत, शुक्रिया।